मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है, लास्ट के प्रश्न पर अपन पहुंच चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 146 से लेकर 152 तक अपनी चर्चा कल चली थी, जिसमें अपन ने अनादि काल से जो हमारे लिए चारों गतियों में परिभ्रमण का कारण बना हुआ है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण यह जीव अनादि काल से कभी देवगति, कभी नरक गति, कभी त्रियंच गति और कभी मनुष्य गति, ऐसा परिभ्रमण यह करते आ रहा है। और मोह महामद पियो अनादि, वही उसका मोह रूपी मंदिरा का पान करके अतत्व श्रद्धानुरूप क्रिया, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत आस्था, ऐसा कुगुरु कुदेव को शास्त्र के प्रति ज्यादा श्रद्धा, इस कारण इस जीव के मिथ्यात्व का भाव पोषण हुआ है। मतलब मिथ्यात्व और गाढ़ा हुआ है। और मिथ्यात्व गाढ़ा होने से क्या बोले, यह जीव इस क्षयोपम ज्ञान से जो भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह ज्ञान मिथ्यात्व के कारण सही होता हुआ भी मिथ्या हो जाता है। मतलब अगर यह जीव रस्सी को रस्सी कहेगा, सांप को सांप कहेगा टोडरमल जी के अनुसार, और टोडरमल जी के अनुसार माता को माता कहेगा या स्त्री को स्त्री कहेगा, लेकिन वह जीव इन संसार में जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उस रूप भी कहता हुआ मिथ्यात्व ही, मिथ्या ज्ञानी ही नाम पाता है, सम्यक ज्ञानी नाम नहीं पाता। मतलब मिथ्यात्व का ऐसा असर है इस जीव के ऊपर कि यह जीव जिस पर भी श्रद्धा करता है, उस श्रद्धा में इसको 5 प्रकार की बातें याद आती हैं। बोले कौन कौन सी? जो मिथ्यात्व के 5 भेद बताए थे, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। मतलब ये जो 5 चीजें हैं, यह 5 चीजों के कारण यह जीव सम्यक्त को धारण नहीं कर पाता है। किसी ना किसी कारण से वह मिथ्यात्व से ग्रसित हो जाता है। किससे? या फिर संशय से, या उल्टी मान्यता के कारण, या एकांत के कारण, अज्ञानता के कारण, और किसी भी देव मिले उनकी विनय के कारण। आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटिव है। प्रश्न क्रमांक 35, प्रश्न नंबर 153। आज प्रश्न है मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, है ना। आज करीब 4 प्रश्नों का अपन आंसर पढ़ेंगे। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? सर्वप्रथम इस जीव को मिथ्या श्रद्धान हुआ। क्या हुआ? मिथ्या श्रद्धान। मतलब इस जीव को मिथ्यात्व ने ग्रसित किया, और जब इसने ग्रसित किया ना, तो इसके अंतरंग में श्रद्धान मिथ्या ही पड़ गया, और मिथ्यात्व पढ़ने से ये जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान मिथ्या होता है। अब थोड़ी सी बात यहां समझने के लिए ये योग्य है कि हम
अपने घर के रास्ते को याद करके अपने घर पर पहुंचते हैं, कभी भूलते तो नहीं। तो बताओ, हम सम्यक ज्ञानी हुए कि मिथ्या ज्ञानी हुए? हम अपनी स्त्री को भीड़ में अपनी स्त्री पहचान लेते हैं, तो बताओ हम मिथ्या ज्ञानी हुए कि सम्यक ज्ञानी हुए? बताइए। हम अपने बच्चे को जब वह विद्यालय से छूट के आता है और 1000 विद्यार्थी जब साथ में आते हैं, उन 1000 विद्यार्थियों में से हम अपने बालक को पहचान लेते हैं। अब बताओ, 1000 विद्यार्थी एक सी ड्रेस पहने, एक ही हाइट के, सब कुछ होते हुए भी हम विद्यार्थी अपने बालक को पहचान लेते हैं, तो हमारा यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? बहुत सुनार 5 धातुओं से मिश्रित पदार्थ में जब एक कोई प्रतिमा या एक कोई पदार्थ, निर्माण, हार, कंगन, कुछ भी बन के उसके सामने आता है, तो वह उस वस्तु को पहचान कर यह बता देता है कि इसमें कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना तांबा है और कितनी इसमें मिश्र धातु मिली हुई है। इतने तीक्ष्ण ज्ञानी, मुझे बताओ कि वह ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है? और उदाहरण दें। आप 2 लीटर दूध में 250 ग्राम घी निकलेगा, यह बात दूध को देखकर ही पता चल जाती है, तो मुझे बताओ आप सम्यक ज्ञानी है कि मिथ्या ज्ञानी? आप हाँ, अब चलो प्रयोजन भूत पे आते हैं। अब हम जिनवाणी पढ़ के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग कहलाता है, इसको पढ़ लिया हमने, तो अब ये बताओ हमारा सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? 14 गुण स्थानों का अध्ययन करके मुनिराज की द्रव्यलिंगी से भावलिंगी रूप दशा अरहंत परमेष्टि तक पहुंच जाती है, और वो 4 घातीय कर्मों का क्षय करके पुरुषार्थ पूर्वक 4 और के लिए लग जाते हैं। यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? जवाब नहीं आया मुझे अभी तक, बताइए। मतलब अगर हम जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप भी समझें और जो शब्द सा लिखा हुआ है उसको पढ़ें और उसका ज्ञान भी करें, और ज्ञान करके हम सही जवाब भी दें, तब भी हम सम्यक ज्ञानी नाम नहीं कहलाएंगे। अब बताओ, मतलब हम इतने पढ़े लिखे और सम्यक ज्ञानी नहीं, और एक मिथ्या दृष्टि पुरुष अज्ञानी, वो नशे में मोह रूपी मदरा पान करके किसी भी वस्तु को पहचान नहीं रहा है, अपने शरीर को नहीं पहचान रहा है, अपने जीव को नहीं पहचान रहा है। ऐसे ही इस संसार में लौकिक मदरा पान करके जीव अज्ञानी पुरुष, उसको तो हम अज्ञानी नाम बोल देते हैं, तो क्या हम उसी कैटेगरी के हो गए? तो हमारा जिनागम ये कहता है कि अगर आपने अपने अंतरंग में एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, उस सम्यक दर्शन के पूर्व जितना भी ज्ञान है, सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब उल्टी मान्यता। तो क्या हम उल्टी मान्यता लेके ज्ञान कर रहे हैं? मतलब जो भी हम पढ़ेंगे वह मिथ्या ज्ञानी होगा, तो हम सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट करेंगे? तो इस काल में इस जीव ने अपने क्षयोपम ज्ञान से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की होड़ लगा रखी है। कैसी होड़ लगा रखी है? जब वो विद्यार्थी जीवन में था तो अपनी क्लास में अव्वल आने की दौड़ लगा रहा था कि नहीं? फिर वह जब पढ़ाई के बाद डॉक्टर इंजीनियर बना तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर इंजीनियर बनने की दौड़ लगा रहा था। अगर वह व्यापार में पहुंच गया तो व्यापार में नंबर 1 होने की दौड़ लगा रहा था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जीवन और गया, फिर वह थोड़ा सा 40 से 50 वर्ष की उम्र में आया तो उसको जिनवाणी और जिनश्रुत याद आई, और वह यहाँ पर जिनवाणी जिनश्रुत पढ़ के उसमें अव्वल आने की सोच रहा है। और जब यह 65 से 70 वर्ष की उम्र में आ जाएगा तो जो उसने 40 से 60 के बीच में पढ़ा है, अध्ययन किया है, अब उसको याद करेगा।
अब याद करके दोहराएगा, क्योंकि उस समय इसकी चक्षु इंद्रिय काम करना बंद कर देगी। तो अब यह उसकी दौड़ लगाएगा। तो इसने जन्म से लेके अंत समय तक क्या लगाई है? दौड़ लगाई है। तो मुझे ये बताओ, जब हम दौड़ लगा रहे हैं और हम जिनागम के रास्ते पर भी चल रहे हैं, तो बताओ हम सम्यक ज्ञानी नाम कहलाएंगे कि मिथ्या ज्ञानी नाम कहलाएंगे? बताओ। वहां पर भी हम मिथ्या ज्ञानी ही नाम पाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि जो धर्म क्रिया विशेष का ना होके श्रद्धा विशेष का था, उसको आपने क्रिया विशेष जाना और क्रिया ही करते रहे। अभी जब अपन ने धर्म किसे कहते हैं, जब वो चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपसे पूछा था कि हमें जो जैन धर्म मिला है वो किस अपेक्षा से मिला है? कुल अपेक्षा से मिला है। हमारे माता पिता हमारे लिए मंदिर ले आए, हमारे लिए शास्त्र पढ़ाए, तो हमने इसका भी ज्ञान वैसे किया जैसे एक विद्यार्थी को स्कूल भेजते हैं और पढ़ाई करते हैं। जबकि हमारा जैन धर्म श्रद्धा का विषय था। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, यहां पर तीर्थंकर बनने की बात नहीं करो अभी तो केवल आप एक बात करो कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। और जरा अपने फ्लैशबैक में जाओ, और जब हमारे 24 तीर्थंकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तत्समय योग्यता तब उनकी आई थी, वह उस समय किस पर्याय में थे? करो याद। और जब एक एक तीर्थंकरों का याद करोगे और उस समय की तत्समय की योग्यता सम्यक दर्शन रूप प्रकट करने की आएगी, और उस समय की पर्याय, उस समय के भाव, उस समय की क्रिया को अपने भाव, स्वभाव और क्रिया से मिलान करो कि उनके पास क्या था और हमारे पास क्या है, और फिर भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे। आई बात समझ? हम जीवादि 7 तत्वों को पढ़ने में लगे हुए, 6 द्रव्यों को पढ़ने लगे हुए, 14 गुण स्थानों को पढ़ने में लगे हुए, एक एक क्रिया को, प्रथमानी योग के समस्त ग्रंथों को पढ़ने में लगे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि सहकी पर्याय में चारण रिद्धि मुनिराजों ने उनके लिए 23 तीर्थंकरों के नाम बताए थे? क्या गुणस्थानों के नाम बताए थे? क्या 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम बताए थे? लेकिन उन्होंने अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की कि नहीं? और उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं? और हम इतना पढ़ लें, तभी भी इतना सब कुछ ज्ञान करने के बाद भी हमारा ज्ञान क्या रहा? मिथ्या ज्ञान रहा। बोले क्यों मिथ्या ज्ञान रहा? क्योंकि आपने जो पढ़ा, जो लिखा, जो आचरण किया, उस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? पूर्ण विश्वास नहीं किया। अंजन चोर ने सेठ की बात पर रटा था कि विश्वास किया था? विश्वास किया था ना, श्रद्धा में लेके आया था ना। अकलंक निकलंक नहीं, अंजनी चोर, उन्होंने अपने नमोकार मंत्र को श्रद्धा में धारण करके अपने अंतरंग में भगवान पने को प्रकट किया। बात आई श्रद्धा की। अब वह शब्द बरगणा से कुछ भी रहे, उससे तो कोई महत्व है नहीं। मतलब हम विश्वास किस पे कर रहे हैं, श्रद्धा किस पे कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और अगर हमारी श्रद्धा विपरीत है तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। अब वह श्रद्धा विपरीत कैसे होती है? तो जो कल हमने एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हुए मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं इसको पढ़ते हैं। क्या? प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ न जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ न जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब बताओ, हमने 6 डाला में 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ी कि नहीं? समय सार ग्रंथ में 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ी कि नहीं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ी कि नहीं?
अब जब तीन तीन जगह हमने जीवादि सात तत्वों के मामले में यथार्थ श्रद्धान कर लिया, तो यहां पर इतने जन बैठे हैं, सब लोग अपना हाथ खड़ा करो को किस किस को सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, मतलब किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब क्या ज्ञान प्राप्त मात्र कर लेने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? यह परिपाटी जिनागम में नहीं है। यहां पर तो जीवादि सात तत्वों को यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धान, श्रद्धान मतलब अंतरंग में ऐसा श्रद्धान की रात के 2 बजे आपको जगा के बोला जाए कि आपका नाम, तो जो आपके शरीर का नाम है वो निकल के आ जाए। एक मोह, एक मदरा रूपी पान करने वाला व्यक्ति डोलता डालता, गाड़ी से गिरता, इस दीवार पे टकराता, उस व्यक्ति में टकराता, नाली में गिरता, उठता, जैसे चाहे अपने घर को पहुंच जाता है। बोले क्यों पहुंच जाता है? ज्ञान है उसको, अपने घर के रास्ते की क्या है? श्रद्धा है, और डोलता डालता जैसे तैसे करके पहुंच जाता। एक गाय रहती ना, गाय, छोटी सी गाय, और जब वो गाय अपन सुबह उसको चरने के लिए छोड़ देते हैं, और वह शाम को 5 बजे अंधव के समय, रात्रि भोजन के समय नहीं, किस समय आएगी? अंधव के समय। अब तो अपने घरों में गाय नहीं बची है ना? है किसके घर में है गाय? नहीं है। पहले सबके घर में गाय रहती थी, हमारे घर में भी 2-2 रहती थी, और हम बहुत लगाते थे गाय भी, और बहुत उनको चाहते थे भी। तो सुबह जब हम 10 बजे उनको छोड़ते थे ना, तो वह 5 बजे ऑटोमेटिक हमारे घर के बाहर खड़ी मिलती थी और कहती थी, मां अंधव का टाइम हो गया है, मुझे खाना दो। और हम जैसे ही शटर खोलते थे और वो आ जाती थी। अब मुझे बताओ कि उस गाय के लिए हमने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में चैतन्य विलास, बर्मा रोड, रहली, ग्राम तहसील, सागर जिला, मध्य प्रदेश, इतना सब कुछ पढ़ाया था? इतना लिखाया था? या उसके गले में टैग बांधा था? या वो स्कूल गई थी कुछ पढ़ने के लिए कि रास्ता भटक जाए तो पूछ ले कि भैया बर्मा रोड कहाँ है रहली में? ऐसा तो नहीं था। लेकिन वह 4-5 किलोमीटर चरवाहे के साथ जाके, और चरवाहा 12 बजे अपने घर पर आ गया, और सारी गायें आते आते जब रहली के समीप आई, तो वहां पर 10 गली दिखी उनको, रास्ते, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर 100 गाय का झुंड, और प्रत्येक गाय जाके अपने 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 रास्ते डिवाइड हो रही है। अब मुझे बताओ, लाल गाय इधर, पीली गाय उधर, काली इधर, अरे तुम कहां जा रही हो? तुम्हें इधर जाना है, बताओ। अभी सोनगढ़ पंचकल्याणक में कौन कौन गया था? हाँ, आप भी नहीं, आप भी तो गए। तो थोड़ा सा हमने सोनगढ़ से पालीताना तक बस का भी आनंद लिया होगा, लिया होगा ना? अब जब पालीताना में घर लिया, कमरा लिया, और कमरा में जब लेके आए, तो यहां पर बताया कि आप जहां बस स्टैंड है वहां पर जाके खड़े हुए, आपको कोई ना कोई वॉलंटियर मिलेगा और वो बता देगा किस नंबर की बस में बैठना है। ठीक है? अब मुझे बताओ, जब आप गेट पर पहुंचे और आपसे पूछा धर्मशाला का नाम बताओ, आपने बोला ये, उन्होंने कहा 14 नंबर में बैठ जाओ। अब थोड़ी सी कल्पना ये करना कि हमें उसका ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक वॉलंटियर की जरूरत पड़ी, और हम पंचेंद्रिय मनुष्य, सैनी और ज्ञान के धारी, सर्व प्रकार के क्षयोपम से युक्त, और वहां पर उन 100 गायों को एक भी वॉलंटियर नहीं था बताने के लिए कि आप इस रास्ते, इस रास्ते, इस रास्ते, इस रास्ते। अब बताओ, हमारा ज्ञान का उनके क्षयोपम से भी कम हो गया कि जितने दिन जा रहे हैं उतने दिन पूछ रहे हैं अब कौन सी जाएगी, अब कौन सी जाएगी, अब कौन सी जाएगी। बात यहां पर श्रद्धा की आती है। वहां पर इस जीव को अनपढ़ भी हो तो भी चल जाएगा, पढ़ा लिखा ना हो तो भी चल जाएगा,
आंख से अंधा हो तो भी चल जाएगा, मुंह से बोलता ना हो तो भी चल जाएगा, और स्पर्शन से उसको कुछ समझ में ना आए तो भी चल जाएगा। अंतरंग में श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। और जब हम जीवादि सात तत्वों को छोड़ दो, क्यों छोड़ दो जीवादि सात तत्वों को? क्योंकि वहां पर जब भेद की बात आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर केवल एक जीव तत्व को ले लो। किसको ले लो? जीव तत्व को जब हम श्रद्धा पूर्वक अपने अंतरंग में धारण करेंगे तो उसके प्रति हमारा संशय, उसके प्रति हमारी विपरीतता, उसके प्रति हमारा अनध्यवसाय, यह सारा एक सेकंड के अंदर दूर हो जाना चाहिए। और जब दूर हो जाएगा ना और अंतरंग में श्रद्धा पक्की हो जाएगी तो आपको सम्यक दर्शन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे आगे चलोगे और सम्यक दर्शन पीछे पीछे चलेगा। क्या मान लेने से? केवल एक जीव तत्व की श्रद्धा कर लेने मात्र से। अब बोले क्या है ये श्रद्धा, कैसे करें? हम तो जानते हैं कि भाई ये जीव है, ये शरीर अजीब है, फिर ये बात श्रद्धा में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अपन करके देखो। मुझे बताओ, आत्मा सब जानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? किसने देखी? हाथ खड़ा करो। हाँ। किसने देखी? नहीं देखी। श्रद्धा में आत्मा किसने देखी? ये भी नहीं देखी। तो फिर आत्मा, आ की मात्रा आ, आधा ता, मां में आ की मात्रा मां, आत्मा, सिर्फ इतना ही जाना है क्या? बताओ। जब इतना ही जाना है ना तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वास्तव में आपने इतना ही जाना है। कितना? कि आ की मात्रा आधा ता, मां में आ की मात्रा मां, आत्मा, बस। है कौन ये नहीं जाना। अब जब है कौन ये नहीं जाना तो खड़ा हुआ प्रश्न कि क्या है आपको? बोले आपके लिए डाउट है। क्या है? डाउट। डाउट किसे कहते हैं? संशय को। किसे कहते हैं? संशय को। मतलब आपके लिए डाउट है। अब कैसा डाउट? कि यार ये शरीर के अंदर आत्मा है कि नहीं? मुझे बताओ, आत्मा है कि नहीं? पंडित जी तो कह रहे थे कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, लेकिन जहां जहां मैं शरीर ले जाता हूं वहीं वहीं आत्मा जाती है। मैं हाथ उठाता हूं तो आत्मा के प्रदेश भी उठते हैं, और जैसा मैं सोचता हूं वैसा मैं कार्य करने लगता हूं तो आत्मा भी कार्य करने लगता है। बोले नहीं नहीं, ये आत्मा फात्मा कोई चीज नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है। ठीक है, तो ये क्या किया आपने? आपने इस आत्म तत्व के स्वरूप में संशय किया। क्या किया? अब यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी सब हैं, मोक्ष को जानते कि नहीं? मोक्ष, मोक्ष जानते कि नहीं? बहू जी, सुना है कहीं मोक्ष? सुना है? क्या है? जहां पर पूर्ण निराकुल आनंद की प्राप्ति होती है उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप लोगों से में से मैं अभी 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर सभी को मोक्ष लेके जाऊंगा। अब बताओ कौन चलने तैयार है? 1 मिनट पंडित जी जरा फोन कर लें, फोन कर लें। अरे हम तो कुछ बोल के नहीं आए। अरे अभी तो हमारी बिटिया की शादी है, अभी हमारे बेटे की शादी है। अरे अभी नहीं, हमें मालूम है मोक्ष जाना है सबके लिए, लेकिन अभी बहुत काम है। आज तो आप मेरे से छोड़ ही दो, और ज्यादा फोर्स करोगे ना तो मोक्ष एक तरफ रहेगा, कल से हम स्वाध्याय में भी नहीं आएंगे। क्यों? क्यों? मोक्ष किसी को नहीं जाना। मतलब मोक्ष जाने का वादा है, मोक्ष जाने की कमर कसी हुई है, अपने उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की प्रेरणा से यहां बैठे हैं, और जब पूर्ण निराकुल सुख की बात आई तो वहां हम अपना पल्ला झाड़ देते हैं। मतलब आपको मोक्ष के स्वरूप पर क्या है? संशय है, डाउट है। कैसा डाउट है? अरे मोक्ष चले गए,
इधर तो हमारा घर परिवार है, जमीन है, गाड़ी घोड़े बंगले हैं, गद्दे हैं, नौकर चाकर हैं, रुपए पैसे धन धान से युक्त है, सर्व प्रकार की सुविधाएं हमारे पास है और हम बिल्कुल भी दुखी नहीं है। और ऐसा ना हो मोक्ष जाए तो सर्वप्रथम तो उधर शरीर भी नहीं रहेगा, और जब शरीर नहीं रहेगा तो ना स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद गाड़ी घोड़े बंगले कुछ भी नहीं रहेगा। और कह रहे हो कि वहां पर पूर्ण निराकुल सुख है, मुझे तो यहाँ कल्पना मात्र करने ही से दुख दिखाई दे रहा है, तो मैं मोक्ष क्यों जाऊं। मतलब केवल वचनों के सुनने मात्र, कर्ण इंद्रियों का विषय का पोषण करने मात्र से हम मोक्ष सुख को सुखी मानते हैं, अनुभव में वह कैसा सुख है इसको नहीं मानते। ये क्या है हमारे लिए, ये संशय है, डाउट है। क्या है? छह ढाला किसने पढ़ी? सबने पढ़ी। एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने मात्र से पंडित दौलत राम जी ने कहां कहां किस जीव कहां कहां यह जीव नहीं जाता है, कौन बताएगा? सडव्यू जो तक पहले नरक तक, उसके बाद एक एक करके बताइए। पहले नरक, दूसरा अगर पहले नरक में भी बंद गई है तो, और दूसरा त्रस स्थावर नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, और क्या कहां नहीं जाएगा? भवनवासी देव, कौतूहलादक बुद्धि वाले देव नहीं होगा। मतलब एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हमारी अगर इधर से लेके इधर तक 100 गतियां है ना, 100 पर्याय है ना, तो उनमें मात्र 10 पर्याय बचेंगी कि यह जीव उत्पन्न होगा, 90 तो वहीं कैंसिल हो जाएंगी। अब मुझे बताओ कि हम यह छह ढाला ग्रंथ कब से पढ़ रहे हैं? हमारे दादा पढ़ते थे, हमारे पिताजी पढ़ते थे, और हम भी बचपन से पढ़ रहे हैं। जब इतना सब कुछ फायदा हमारे लिए उधर मिलने वाला है, तो हमने अभी तक दौलत राम जी की बातों की आज्ञा क्यों नहीं मानी? मतलब क्या कि हमने छह डाला ग्रंथ पढ़ते हुए भी उनके वचनों में संशय किया है, श्रद्धा नहीं की है, डाउट उत्पन्न किया है। और दौलत राम जी ने अपनी वीतरागता की पोषक जिनवाणी को बतलाया है, हमने उस पर शंका उठाई है, संशय किया है। और जब उनकी बात द्वादशांग के द्वारा कही हुई जिनवाणी की बातों पर संशय किया है, और वह बात साक्षात हमारे अरहंत परमेष्ठी के मुख से निकली है, तो हमने उस पर संशय किया है। और हमारे सर्वज्ञ देव जो सिद्धालय में विराजमान है, हमने उन पर भी संशय किया। इस कारण से अनंतों बार कितना भी पढ़ लिख गए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण इस जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। आई बात? कैसा ज्ञान? 3 लोगों की चाय बनानी है, एक एक जन से पूछूंगा मैं, है ना? तो कितना दूध चाहिए? आधा पाव, एक पाव, एक पाव चाहिए कि नहीं? हाँ चलो पंडित जी से नहीं पूछ रहा हूं। एक पाव दूध चाहिए, एक चम्मच क्या चाहिए? पत्ती चाहिए। शुगर कितनी चाहिए 3 कप चाय के लिए? अगर आपके आंखों में पट्टी बांध दें और आपको यहां पर गंजी दिखा दें और कहें कि देखो 3 लोगों की चाय बनानी है, इसमें शक्कर डालिए, तो वो आप क्या पूछोगे? बोले कितने लोगों की? बोले 3 लोगों की। तो बताओ कितने चम्मच शक्कर डलेगी? आंटी जी 2, 3 कि पूरा डिब्बा? 2 ही 3 डलेगी। बोले क्यों 2-3 डलेगी? क्योंकि हमारे लिए 3 लोगों की चाय बनाने पर चीनी का स्वाद कितना है, उस हिसाब से उसके प्रति हमारा श्रद्धा गुण खड़ा हुआ है, और उतनी ही पत्ती चाय शक्कर उसमें डलती है। ऐसा श्रद्धा आंख बंद करने के बाद जीव को होती है, यही श्रद्धा हमारे जिनागम पर होनी चाहिए। प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ न जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान के भेद हैं कितने? 3 भेद। कल हमने मिथ्यात्व के 5 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? एकांत,
विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। आज हम मिथ्या ज्ञान के 3 भेद पढ़ रहे हैं, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। संशय की तो बात अपनी हो गई, अब बात आ रही है विपर्यय की। परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। संशय यह इस प्रकार है या इस प्रकार है, ऐसे परस्पर विरुद्धता सहित ज्ञान को संशय कहते हैं, जैसे कि मैं आत्मा हूं कि शरीर। ये तो बात अपनी हो गई संशय के बारे में। अब क्या विपर्यय, कल हमने मिथ्यात्व के बारे में भी विपर्यय पढ़ा था, और आज विपर्यय मतलब उल्टा ज्ञान। कैसा उल्टा ज्ञान? ऐसा ज्ञान कि दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। कि मैं इस शरीर को पालूंगा पोसूंगा तो यह बड़ा होएगा, और तन खत्म हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा उल्टी मान्यता इसने कर रखी है, मतलब उल्टा ज्ञान कर रखा। बताओ बाबू जी, हम 8 रोटी खाते हैं और 4 रोटी खाएंगे, तो मुझे बताओ हम मोटे होंगे कि पतले होंगे? भैया, हम 3 टाइम भोजन करते हैं और हम 1 टाइम भोजन करने लगे तो पतले होंगे कि मोटे होंगे? हाँ, भूख पूरी नहीं होगी तो कैसे होंगे? पतले होंगे कि मोटे होंगे? हाँ, भूख पूरी नहीं होगी तो हम पतले हो जाएंगे कि मोटे हो जाएंगे? जवाब दीजिए। हाँ, पतले है, पतले हो जाएंगे। मतलब आपने सम्यक्त की ओर जाते हुए तन के मोटे पतले को देखा और उसमें तन नसत आपको नासबान, तन उपजत अपनी उपज जान यह माना। अब आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर का मोटा पतला होना स्वतंत्र द्रव्य है और जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है। जीव इस शरीर का करता नहीं, ज्ञान इस शरीर का करता नहीं, और शरीर इस ज्ञान का करता नहीं। दोनों परस्पर विरुद्ध वस्तु हैं, और हमने अपने ज्ञान श्रद्धान से यह मान लिया कि मैं शरीर को खिलाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। और जब बहू जी इस जीव के पास 56 प्रकार के भोग रहते हैं और यह बुखार में तपता रहता है या कोई किसी भी प्रकार की व्याधि का रोग लग जाता है तो खूब खाता है, फिर भी दुबला हो जाता है। हमारी स्कूल विद्यालय के समय में एक हमारा मित्र था, वह डेली टिफिन में 2 रोटियां लेके जाता था और थोड़ी सी सब्जी लेके जाता था, और हेल्थ में इतना था। और मैं अपने टिफिन में 8 रोटियां लेके जाता था, और मैं ऐसा था। बहुत, मैं कैसा था? अब बताओ, भोजन खाने से यह शरीर चुस्त पुस्त होता है, यह मिथ्या मान्यता हमने मानी कि नहीं? ये तो प्रत्यक्ष में टोडरमल जी की बातों में कहें की भाषा में कहें तो ये तो प्रत्यक्ष ही भाषित होता है कि ज्यादा खाने वाला दुबला होता है और कम खाने वाला मोटा हो जाता है। मतलब आपने इस शरीर के संबंध में विपर्यय किया, उल्टा ज्ञान किया, यह आपका मिथ्या ज्ञान प्राप्त हुआ, और अब आप सम्यक दर्शन की ओर जा रहे हो तो यह सिद्ध होने वाला नहीं है। पहले अपने ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक निश्चय करना पड़ेगा कि आपका ज्ञान सही है कि नहीं। क्योंकि जहां पर बाबूजी ना हमारे पूर्ण सुख निराकुल आनंद की बात आती है, जहां 2-4-10 लाख रुपए करोड़ों की बात होती है ना, वहां ज्ञान, दिमाग, मन, शरीर सब पहुंच जाता है। और जब अपने पूर्ण निराकुल आनंद भगवान आत्मा के चिंतन मनन की बात आती है तो यहां पर स्वाध्याय में बैठे हुए जीवों को नींद आ जाती है। क्यों? इतना श्रद्धान हो जाता है, इतना श्रद्धान अपने अंतरंग में हो जाता है कि वह जीव मैं ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी करते करते ऐसा हो जाता है। इस जीव ने इसका ज्ञान यथार्थ नहीं किया। क्यों? देखो,
एक मैं प्रश्न पूछता हूं, हमारे लिए स्वाध्याय, हमारे लिए अपनी आत्मा का आराधना किस समय करना चाहिए? बाबूजी, हर समय करना चाहिए। बाबूजी से पूछा इसलिए हर समय बोला, और लोगों से पूछता ना तो कहते हैं शाम को करना चाहिए, सुबह करना चाहिए। पंडित जी, सुबह उठते ही से करना चाहिए, मंदिर में तो करना चाहिए, और शाम को समय मिले तो कर लेना चाहिए, दुकान के बाद कर लेना चाहिए। देखो क्या है, एक समय में जब अनंत अनंत पर्याय होती हैं तो पर्यायों का इतना जाल एक साथ चलता है, और एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता नहीं, पूर्व पर्याय अगली पर्याय का करता नहीं, प्रेजेंट पर्याय आने वाली पर्याय का करता नहीं। और जब प्रत्येक स्वतंत्र स्वतंत्र है तो इस जीव को अपने भाव का अभाव करने के लिए, भाव का अभाव करने के लिए नित प्रति समय दृढ़ रहना चाहिए। एक एक समय अपनी आत्मा की आराधना चलते रहना चाहिए, और नहीं चले तो समझ लो कि यह विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। आप पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, क्या है कहानी वो? हाँ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर आत्मा के जो जाने सो पंडित हो। अब कहा अनध्यवसाय विपर्याय, ऐसा ही है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्ध एक रूप ज्ञान को विपर्याय कहते हैं। जैसे मैं शरीर हूं, जैसे मैं शरीर ही हूं। अच्छा बताओ, बर्थडे के दिन हम खुश होते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा, जब हमारी शादी हो रही थी, जब हम खुश हुए थे कि नहीं? सारे बैंड बाजे बजा रहे थे, सारे हमें घोड़ों पे ले जा रहे थे, सब हमारे लिए गोदी में लिए थे, तो कितने खुश थे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि संसार में सुख यही है। और अगर उस समय कोई मुक्ति वधु के वरने की बात बोल दे तो कहेंगे भैया पंडित जी, पंडित में अपनी मंदिर में बातें करना है, इधर तो हमें स्त्री से ही विवाह करना है, मुक्ति वधु से विवाह नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस जीव ने एकांत संसार में ही सुख जाना। अब क्या होता है, ये मिथ्या ज्ञान, एक ज्ञान और होता है अनध्यवसाय। ये थोड़ा सा शब्द हमारे लिए सुनने में कठिन है ना, समझना बहुत सरल है। कैसा? अनध्यवसाय किसे कहते हैं? देखो, हमारे इस जनागम में कुछ लोग ऐसे होते हैं, चैत्यालय जी आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है, कोई निर्णय नहीं। उनका मित्र मिला तो अजैनों के मंदिर में चला गया तो ठीक है, उन्होंने रामचरितमानस पढ़ने में बिठा दिया तो ठीक है, एक मित्र मिला क्रिश्चियन है तो ठीक है, एक भाईजान मुलाकात हुई तो चलो रोजा खोलने के लिए चले गए तो ठीक है। बोले यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसको बोलते हैं अनध्यवसाय। मतलब आपको जिसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना था, उसका आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना करके चलो ठीक है जो है सो है, ऐसा कुछ है, ऐसा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। क्या बोलते हैं? कल से सभी के लिए जो भी इस क्लास में आएगा, पंडित जी की तरफ से 1,000 रुपए मिलेंगे। सूचना दे रहा हूं मैं जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के। अच्छा है आप? कितने मिलेंगे? 1,000 रुपए। अब देखो कल से क्या होता है। कल से अरे पंडित जी ने कहा था 1,000 मिलेंगे, और 2 और 4 और 5 और 6 और 8। अब मैंने आपके लिए कहा कि यहां पर जो भी व्यक्ति कल से आएगा उसके लिए जिनागम के बारे में को समझने पढ़ने के लिए एक नई चीज मिलेगी। अब बताओ कौन आएगा? क्यों? क्यों नहीं आएगा? देखो, जिससे इस भाव को अब जिस प्रयोजन से इसका भाव का भाव बिगड़े, मतलब आपको रुपए पैसे अधिक कमाने के बाद, परिग्रह ज्यादा करने के बाद, एक मकर जाले की तरह उसमें फंसे रहने के बाद दुखी उत्पन्न होगा, उसके प्रयोजन से तो यहां भीड़ लग जाएगी। और जो भाव तो ठीक है, भाव के अभाव करने की बात आए, वहां पर यह जीव रुचि से सुनना भी नहीं चाहता। और जब सुनना भी नहीं चाहता तो
कैसे ज्ञान की बात उसको कहें और कैसे श्रद्धान की बात कहें। इसलिए अनंत भव यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए। और जिनवाणी क्या कह रही है? तेरी छटा तुझको निहारे रे, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो। क्या कहती है? जिनवाणी हमें अपनी महिमा बताती है और हमारे अपनी महिमा का ही गान और बखान करती है, और कहती है कि श्रद्धा करने की वस्तु एक ये है, और जो तो तुम सम्यक दर्शन की कसम खा के यहां बैठे हो, तो एक जिनवाणी की बात पर विपरीतता से रहित, संशय से रहित, एकांत से रहित, अनध्यवसाय से रहित जब पूर्ण श्रद्धान करोगे, तब कुछ यह बातें तुम्हारे लिए हितकारी होंगी। और अगर तुमने पोथी पढ़ पढ़ के समान पढ़ाई ही, तो एक भाव तो ठीक है, पंच परावर्तन भी पूरे हो जाए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव और भाव, है ना, और ऐसे अनंतों बार हो चुके हैं और कल्याण नहीं किया, और अगले पंच परावर्तन की लाइन में हम लग गए और कभी कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान श्रद्धान का विषय है, ना कि मिथ्या ज्ञान का विषय। ऐसे आज हमने कुछ है इस तरह के निश्चय रहित ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं, जैसे मैं कोई हूं, हमें कोई लेना देना नहीं है। आज हमने मिथ्या ज्ञान के बारे में पढ़ा, कल मिथ्यात्व के बारे में पढ़ा था, आज मिथ्या ज्ञान के तीन भेद, कौन सा? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। कल हम प्रमाद के बारे में पढ़ेंगे। आज की चर्चा आपके लिए समझदार, समझने योग्य तो लगी होगी। आगे की विशेष चर्चा कल।